हे फ्रेंड्स, मैं प्राक्षी गुप्ता आपकी दोस्त और होस्ट आपके सामने लेके आ गई हूँ एक और वीडियो। इस वीडियो में हम समझेंगे कि बिजनेसेस कितने टाइप के होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था कि हम हमारा बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर चेक करें। उसका उसका लिंक हमारे कमेंट सेक्शन में है, तो प्लीज़ पहले उसको रेफर करें। आप आगे इस वीडियो में हम समझेंगे कि बिजनेस कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और प्राइवेट कंपनी, ये चार टाइप के बिजनेसेस होते हैं जो कि मेनली मेनली टाइप ऑफ बिजनेसेस होते हैं। प्राइवेट पब्लिक कंपनी भी कंपनी होती है, बट उसके अदर कंप्लायंसेस होते हैं, अदर अदर रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, और उसको सेटअप करने में बहुत सारे लीगल कंप्लायंसेस होते हैं। तो उसको हम बाद में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे आपकी डिमांड के ऊपर। अगर आपको जानना है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, अपनी क्वेरीज लिखिए कि अबे आपको प्राइवेट पब्लिक कंपनी के बारे में भी नॉलेज चाहिए, तो हम ज़रूर उसके ऊपर भी एक और वीडियो बनाएंगे। डिफरेंट बिजनेस स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं हम उसके बारे में सीखेंगे। बेसिकली बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है? बिजनेस स्ट्रक्चर एक तरीका है जो बिजनेस को एक लीगल स्टेटस देता है, टैक्स इम्प्लीकेशंस देता है और ओनरशिप को डिफाइन करता है। तो बिजनेस स्ट्रक्चर्स कितने कितने टाइप के होते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली एक ही इंसान जब बिजनेस को रन करता है, खुद भी उसमें सारा मैनेजमेंट करता है, उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस चलाते हैं तो उसे और प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। एलएलपीज क्या होती है? एलएलपी भी एक पार्टनरशिप का एडवांस वर्जन है जिसमें लाइबिलिटीज पार्टनर्स की लिमिटेड हो जाती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ नॉर्मल पार्टनरशिप। नॉर्मल पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी थोड़ी अनलिमिटेड होती है। और फोर्थ है हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जिसमें ओनर्स की लाइबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है एज पर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन देयर बिजनेस। ये इन सब के बारे में हम डिटेल के अंदर आगे चल के समझेंगे कि इनको सेटअप करने का तरीका क्या होता है, और अलग अलग कंप्लायंसेस क्या होती हैं, इनके टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, इनके बेनिफिट्स और लॉसेस क्या क्या होते हैं। यहाँ पे हमें 4 पिक्चर शो कर रही हैं जो कि इंडिविजुअल इम्प्लीकेशन शो कर रही है कंपनीज के बारे में। सोल प्रोप्राइटर एक ही बंदा ओन कर रहा है और रन कर रहा है, सारे डिसीजंस वही ले रहा है। पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर डिसीजंस लेते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं। और एलएलपी के अंदर इंडिविजुअल जो पर्सन होते हैं उनकी लाइबिलिटीज थोड़ी लिमिटेड होती है। यहाँ पे कैसे दिखाया हुआ है कि यहाँ पे एक एक बंदे पर एक एक बंदा इंडिविजुअली अपनी पर्टिकुलर लाइबिलिटीज के साथ ही कंपनी के अंदर इन्वॉल्व है। और प्राइवेट कंपनीज क्या होती है? प्राइवेट कंपनी बेसिकली वो कंपनीज होती हैं जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल आर टेकिंग द सिंगल डिसीजंस। अब इस स्लाइड के अंदर हमने बताया हुआ है कि इंडिविजुअली, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, लीगल स्टेटस, लाइबिलिटीज, रजिस्ट्रेशंस, कंप्लायंसेस, कंट्रोल और टैक्सेशन। ये आप रीड करिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वैसे ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। आप अपने बिजनेस के लिए सही स्ट्रक्चर कैसे चुन सकते हैं? आपको सोल प्रोप्राइटरशिप कब चुननी चाहिए? जब आपको अपने बिजनेस का फुल कंट्रोल चाहिए और कंप्लायंसेस थोड़े कम चाहिए, तब आपको सोल प्रोप्राइटरशिप का चुनाव करना चाहिए। और आप एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अपने आइडियाज को टेस्ट कर रहे हो, तब आपको सोल प्रोप्राइटरशिप चूज करनी चाहिए। जैसे कि हो गया फ्रीलांसिंग वर्क, हो गया रिटेल शॉप, हो गई कंसल्टेंसी बिजनेस, हो गई जहाँ पे आप अपने बेसिकली आइडियाज को टेस्ट कर रहे हो, वहाँ पे आप अपने बिजनेस को लेकर श्योर नहीं हो, तो यहाँ पे बहुत कंप्लायंसेस कम होते हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कम होती है, इसीलिए आपको सोल प्रोप्राइटरशिप को चूज करना चाहिए। पार्टनरशिप आपको कब चूज करनी चाहिए? जब आपको किसी और के साथ बिजनेस स्टार्ट करना है, जब आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करना है,
आपको अपने लॉसेस को शेयर करना है, तब आप पार्टनरशिप का सिलेक्शन कर सकते हैं। आपको अपने बिजनेस को मीडियम स्केल से स्टार्ट करना है और थोड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तब आप पार्टनरशिप का सिलेक्शन कर सकते हैं। एलएलपी आप कब चूज कर सकते हैं? आपको पार्टनरशिप बिजनेस भी चाहिए पर आपकी लाइबिलिटीज भी लिमिटेड होनी चाहिए, तब आप एलएलपी का सिलेक्शन कर सकते हैं। आपको एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें कंप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड के कंपैरिजन में थोड़े कम हो, तब आप एलएलपी का सिलेक्शन कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कब चूज कर सकते हैं? जब आपको अपने बिजनेस को स्केल करना हो, मतलब लार्ज लेवल पे लेके जाना हो और आपको इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट हो, जब आपके पास इतना सफिशिएंट फंड ना हो ताकि आप जो कि आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकें और आपको बाहर से इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट है, तब आप प्राइवेट कंपनीज सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपको लाइबिलिटीज थोड़ी लिमिटेड चाहिए, एक लीगल स्ट्रक्चर चाहिए अपने बिजनेस के लिए, तब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को चूज कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आगे हम आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे कि कैसे हम प्रैक्टिकली ऑनलाइन हमारे बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थैंक यू।